शीर्षक वापसी की उम्मीद। गांव के उस कोने में एक छोटा सा घर था जहां विधवा सुनीता अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। सुनीता के पति रमेश सेना में थे और एक युद्ध में शहीद हो गए थे। उस घटना के बाद सुनीता ने अपनी पूरी जिंदगी रिया की परवरिश में लगा दी। सुनीता और रिया की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पहला भाग। पिता की यादें। सुनीता अक्सर रिया को रमेश की कहानियां सुनाया करती थी। वह बताती थी कि कैसे रमेश ने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद की और अपने देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। रिया को ये कहानियां सुनकर अपने पिता पर गर्व होता था, लेकिन साथ ही वह उनकी कमी भी महसूस करती थी। रिया को हमेशा से ही अपने पिता की कमी महसूस होती थी। वो जब भी स्कूल जाती, उसके दोस्तों के पिता उन्हें स्कूल छोड़ने आते और रिया बस अपनी माँ के साथ अकेली चलती। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सब बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सभी बच्चों ने विभिन्न उत्तर दिए। किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर और किसी ने अभिनेता बनने की इच्छा जताई। जब रिया की बारी आई तो उसने कहा, मुझे बस अपने पापा को वापस पाना है। यह सुनकर सभी बच्चे चुप हो गए और शिक्षक की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से रिया ने अपने पिता की याद में और भी अधिक मेहनत से पढ़ाई की, ताकि वह सेना में जाकर अपने पिता की तरह देश की सेवा कर सके। दूसरा भाग। सपनों की उड़ान। वक्त बीता और रिया ने सेना में चयन पाने के लिए कड़ी मेहनत की। सुनीता ने भी अपनी बेटी का हर कदम पर समर्थन किया। उन्होंने उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। रिया ने अपने सपने को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत की और आखिरकार उसने सेना में चयन पा लिया। सेना में चयन पाना रिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह उसकी यात्रा की शुरुआत मात्र थी। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा और अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने पिता की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए अपने कर्तव्य को पूरी लगन से निभाया। तीसरा भाग। संघर्ष की राह। एक दिन रिया को अपने पहले मिशन पर भेजा गया। मिशन बहुत कठिन था और उसे अपने दल के साथ दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उस समय रिया ने अपने पिता की याद में और अधिक साहस जुटाया और अपने दल का नेतृत्व करते हुए मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। युद्ध क्षेत्र में रहते हुए रिया को पता चला कि उसके पिता का सबसे अच्छा दोस्त भी उसी युद्ध में था और उसने रमेश की आखिरी बातें रिया के लिए रखी थी। उस दिन रिया ने अपने पिता के दोस्त से मुलाकात की और उन्होंने उसे रमेश का एक पत्र दिया। चौथा भाग। पिता का पत्र। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी गर्व हो और तुम्हारी माँ को हमेशा खुश रखना। रिया की आंखों में आंसू थे, मैं लेकिन वह जानती थी कि अब उसे अपने पिता के सपने को पूरा करना है। उसने अपने मिशन को और भी जोर शोर से अंजाम दिया और अंततः अपनी टुकड़ी को जीत दिलाई। पांचवा भाग। गांव की वापसी। जब रिया अपने गांव वापस लौटी तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। सुनीता ने रिया को गले लगाया और कहा, तुमने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया बेटा। रिया ने अपनी मां की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, पापा हमेशा हमारे साथ हैं। और उस दिन से रिया और सुनीता ने अपने जीवन को अपने प्रियजन की यादों के साथ जीना शुरू किया और उनके दिलों में हमेशा एक उम्मीद की लौ जलती रही। छठा भाग। नई शुरुआत। रिया ने सेना में अपनी सेवा जारी रखी और अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रही। उसने गांव में भी कई सामाजिक कार्य शुरू किए, जैसे कि बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना। उसने अपने पिता के बलिदान को अपने कार्यों के माध्यम से जीवित रखा। सातवां भाग। माँ बेटी का बंधन। सुनीता और रिया का बंधन और भी मजबूत हो गया। वे एक दूसरे का सहारा बन गई और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। सुनीता ने अपनी बेटी की उपलब्धियों पर गर्व महसूस किया और रिया ने अपनी माँ के त्याग और प्रेम को कभी नहीं भुलाया। आठवां भाग। संघर्ष और विजय। रिया के नेतृत्व में उसकी टुकड़ी ने कई और मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए। हर बार जब वह युद्ध के मैदान में जाती, वह अपने पिता के बलिदान को याद करती और अपने दल के साथ अदम्य साहस का प्रदर्शन करती। उसकी बहादुरी और नेतृत्व के कारण उसे कई सम्मानों से नवाजा गया। नौवां भाग। समाज सेवा। अपने व्यस्त सैन्य जीवन के बावजूद रिया ने समाज सेवा के कार्यों में भी भाग लिया।
उसने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की और महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वे आत्मनिर्भरता की कला सीख सकें। रिया ने अपने गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। 10वां भाग, नई पीढ़ी। रिया के प्रयासों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। गांव के बच्चों ने उसकी कहानियों से प्रेरणा ली और कई बच्चों ने अपने जीवन में बड़े सपने देखना शुरू किया। रिया ने उन्हें अपने अनुभवों और संघर्षों की कहानियां सुनाई, जिससे वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। 11वां भाग, अंतिम यात्रा। समय बीतता गया और रिया की मां सुनीता बूढ़ी हो गई। एक दिन जब सुनीता ने आखिरी सांस ली, तो रिया उनके पास थी। सुनीता ने अपने आखिरी शब्दों में रिया से कहा, तुमने अपने पिता और मेरे सपनों को पूरा कर दिया बेटा। मुझे तुम पर गर्व है। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने मां को वचन दिया कि वह अपने पिता के आदर्शों और सपनों को आगे भी जीवित रखेगी। अंत। वापसी की उम्मीद। रिया और सुनीता की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उनकी यात्रा ने दिखाया कि कैसे एक बेटी अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है और कैसे एक मां अपनी बेटी के हर कदम पर उसका समर्थन करती है। उनकी कहानी उम्मीद, साहस और प्रेम की मिसाल है। रिया ने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और अपने पिता और मां के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने साबित कर दिया कि उम्मीद और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। रिया और सुनीता की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इस प्रकार रिया और सुनीता की कहानी को विस्तार से लिखा गया। अगर आपको और भी विशेष घटनाएं या विस्तार चाहिए तो मुझे बताएं।